नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। वीआईपी सीट छिंदवाड़ा में 9 बार के सांसद और 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ वाकई इस बार अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का सामना कर रहे हैं। दरअसल यहाँ नकुलनाथ तो बस चेहरा है, चुनाव तो कमलनाथ लड़ रहे हैं। यह उनके भाषण से समझ सकते हैं। जो बच्चे 7वीं तक पढ़े हैं उनके लिए भी मैंने रोजगार की व्यवस्था की, मैंने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाए, मैंने छिंदवाड़ा में 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई, हाईवे बनवाए। आखिर में वे ये कहना भी नहीं भूलते कि मैं आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा की सेवा करता रहूंगा। कमलनाथ पूरे समय अपना ही गुणगान करते रहे, कांग्रेस का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। अभी आज के दिन मैं अपने पुराने साथियों को याद करता हूं, बुद्धू सेठ जी को, सूरज प्रसाद दीक्षित जी को, रघुवीर पटेल जी को, जो मेरे पुराने साथी थे, वो हमारे बीच में नहीं है। आज हम उनको भी याद करते हैं। चांद आके मुझे 40 साल पहले का चांद याद है। पुल नहीं था, याद है आप सबको, जो बुजुर्ग हैं इन बच्चों को नहीं पता कितना बड़ा बाजार था, कितना बड़ा बाजार था चौरे का। ये सब आपके सामने है। मैं भोपाल में जब कहता था कि मैं छिंदवाड़ा में से हूं 40 साल पहले, लोग कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा, ये कहां है, पूछते थे ये कहां है, कौन से नक्शे में है। आज आप जहां भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। और आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं कोई शराब से नहीं जुड़ा, मैं कोई रेत से नहीं जुड़ा, मैं कोई ठेकेदार से नहीं जुड़ा। ये आप इस सब के गवाह हैं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी। यहाँ चांद आके मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। कैसे मैं यहाँ आता था, यहाँ मैं आता था, पुल नहीं था, कितनी सड़कें थी। हमारे जिले के 2000 गांव में केवल 480 गांव में बिजली थी। वहीं कमलनाथ के इस बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम ने तंज कसा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आप कहां से आए, कहां मकान बनाया, उनके ऊपर नेतागिरी करते रहे। आपने यहाँ की नेतागिरी खत्म की, यहाँ का सांसद ने दिया। तो आप अगर किसी ने किया है तो ये उनके माथे में रोना रो रहे हैं। रोके किसको बताते हो? अरे रोना होता उसको जो हारने का डर लगता है, लेकिन हारने वाला डरा करके अपनी बात नहीं कह पाता तो रो करके फंस जाना लगा है। लेकिन जनता समझती है ये घड़ियाली आंसू है, घड़ियाली, और घड़ियाली आंसू का कोई असर नहीं होता है। पानी की बड़ी बड़ी बूंदे यहाँ की सारी गंदगी ले जाने के लिए अब हमारे बीच में आ रही है। की सफाई होने वाली है, यहाँ की धुलाई होने वाली है। बदलते मौसम के साथ यहाँ की ऋतुएं बता रही है कि मौसम बदल रहा है। हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले हवा में उड़ाएंगे, जमीन पर रहने वाले झंडा डालेंगे। ये माहौल बता रहा है। छिंदवाड़ा के विकास के लिए झूठ के एक के बाद एक पहाड़ को हटाने के लिए एक परिवार की सत्ता वर्षों तक बनाए रखने के खिलाफ जनता मैदान में आ गई है, सड़क पे आ गई है। तो लगातार बयानबाजियों का दौर है। 2024 लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और बयानबाजियां भी लगातार होती रह रही हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा में कमलनाथ जो कि पूर्व सीएम है मध्य प्रदेश के, इन्होंने जो बयान दिया है, जो बातें लोगों से कही हैं, चुनावी सभा को जो संबोधित किया है, उसमें एक बात साफ है कि उन्होंने कांग्रेस का नाम कहीं नहीं लिया। एक बड़ा प्रश्न कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस का नाम कहीं नहीं लिया, साथ ही साथ अपने कार्यों को गिनाते ही रह गए।
इस पर डॉक्टर मोहन यादव यानी कि जो सीएम है इस समय वर्तमान, उन्होंने कटाक्ष किया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए अभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे इस प्रश्न से कि छिंदवाड़ा में अगर कमलनाथ जी कोई जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, उसमें सिर्फ अपने गुणगान कर रहे हैं, कांग्रेस की कोई बात नहीं की, कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया, ऐसे में क्या समझा जाए? मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि उनका पिछले काफी दिनों से कांग्रेस में कुछ खींचतान तो है। अगर आप पिछले दिनों वो जो चर्चा हुई चली थी कि वो भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो उस समय अगर हम इन चर्चाओं को केवल अफवाह भी माने, तब भी अगर आप देखें तो उनके जो प्रोफाइल था, जो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जो खाता था, उसमें से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस कम हो गई थी उसमें। तो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ भीतर चल रहा है। और जिस तरीके से उनको बदला गया, नए को लेकर आए और फिर नए जो पदाधिकारी जिन्होंने पदभार ग्रहण किया उसमें उनकी उपस्थिति ना होना, या भोपाल का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कमलनाथ का ना होना, कई चीजें हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने में कुछ चल रहा है। और ऐसी स्थिति में कई लोग छिंदवाड़ा के जो उनके अति विश्वस्त हैं, आज भी विश्वस्त हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो चले गए हैं भाजपा में। और एक अगर आपने देखा होगा देवेंद्र जी, जो लोग जिन्होंने छोड़ी है उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमलनाथ जी को लेकर के एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कांग्रेस को लेकर के कहा, नीतियों को लेकर के कहा, कमलनाथ जी को लेकर के नहीं कहा। तो अंदर खाने में कुछ ना कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि सामान्य स्थिति कांग्रेस के भीतर कमलनाथ जी को लेकर के तो कम से कम नहीं है। और इसीलिए जो आज की सभा में उन्होंने नाम नहीं लिया कांग्रेस का, और उन्होंने केवल खुद पर, अपने विकास कार्यों पर, इस पर सारा जोर दिया है। तो मैं समझता हूँ इन सबको लेकर के भविष्य में क्या स्थिति बनेगी, ये एक हमको नजर रखने की इस पर जरूरत तो है। जी, नजर रखने की जरूरत है और नजर हम लोग बराबर रखते भी रहेंगे। हमारे साथ जो अन्य मेहमान हैं, पवन पटेल जी, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर प्रेम व्यास, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी से हमने शुरुआत की। अब आना चाहेंगे पवन पटेल जी के पास। पवन पटेल जी, प्रश्न हमारा वही है कि अगर जो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, उसमें कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं, तो इसे हम क्या समझें? नहीं, जब कांग्रेस का नाम नहीं लेते, वो खुद ही कांग्रेस है एक तरह से, तो ये तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा डिस्कशन का सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी से उनकी लड़की चुनाव चिन्ह उनका हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी का है, उसी को वोट डालने की अपील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बट ऑब्वियस होता है कि वहां उन्होंने इसका डेवलपमेंट का काम किया, जिस विकास से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। पूरा चाहे उनका केंद्रीय नेतृत्व हो, सब लोग लगे हुए हैं कि छिंदवाड़ा हम हराएंगे, छिंदवाड़ा हराएंगे। जिसको देखो वही छिंदवाड़ा की बात कर रहा है। ये अपने आप से दोस्त है कि उन्होंने इतना विकास, इतना डेवलपमेंट किया है कि भारतीय जनता पार्टी को, पूरी पार्टी को लगना पड़ रहा है उनके विकास को तोड़ने के लिए। और दूसरा जो रही कमलनाथ के बाद जो कहते हैं कि हम पूरी 29 सीट जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि जनता को विश्वास है। जनता उस छिंदवाड़ा मॉडल को, जो पूरे देश में एक अलग नाम अपनी छाप बैठा हुआ है, डेवलपमेंट को लोग नहीं करेंगे, वहां के रोजगार को नहीं देखेंगे, वहां की सड़कों को नहीं देखेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता उन सब बातों पर जो उनसे एक पारिवारिक लगाव, पारिवारिक रिश्ता इतना लंबा जो चला आ रहा, उस रिश्ते को, वहां के विकास को, वहां के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पे रखते हुए वहां से जीतेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की बदखुलेबाजी का पर्दाफाश हो चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ काम करना होता तो इतने साल तक मिला था। आज भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात करती है, आज भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की बात करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता, हर वर्ग के लिए काम करने का प्रयास किया है। इस देश को आजाद कराया कांग्रेस पार्टी ने। आज भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन आम जनता फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर लौट। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, सवाल फिर वही, अगर जो कमलनाथ जी एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, उसमें कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं, तो बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है?
देखिए देवेंद्र जी, नमस्कार आपको, वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी को भी और हमारे महामंत्री महोदय को भी। देखिए, जैसे आपने जो प्रश्न करा, उसका जो प्रश्न का जवाब है वो इंदिरा जी के समय से प्रारंभ हो गया था। इंदिरा जी जब मध्य प्रदेश में आई थी छिंदवाड़ा में, उन्होंने कहा था कि मेरे दो हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। और उसके बाद में राहुल गांधी जी का एक वीडियो प्रसारित होना जिसमें वे उनको कमल करके संबोधित कर रहे हैं। और उसके बाद में अभी प्रदेश कांग्रेस की जब इसके पूर्व में पीसीसी चीफ बना गए थे, उसके पहले जो उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद में उनको जो है डिमोशन हो जाना, और उसके बाद कई कार्यक्रमों से उनका नदारद होना, कई मीटिंगों से नदारद होना। उसके बाद में अभी जब मैनिफेस्टो जारी किया गया तो शीर्षस्थ 7 नेता शामिल हुए, लेकिन कमलनाथ जी शामिल नहीं हुए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, अभी मेरे मित्र स्वीकार रहे थे कि जो कार्य हुआ है वो मात्र छिंदवाड़ा में हुआ है। मतलब ये स्वीकारते हैं कि 28 सीटों पर कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस उसकी चिंता नहीं करेगी। ये मात्र एक छिंदवाड़ा की सीट पर कांग्रेस ने कार्य करा, इसलिए उसकी चिंता करेगी। अच्छी बात है, हमने जो कार्य करा है 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लगत 18 से 20 वर्षों में विकास कार्यों को गति दी गई, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई सा भी जगह हो, जिला हो, कोई सी भी विधानसभा क्षेत्र हो। और उसी के भरोसे हमने कहा है कि हम पूरी 29 विधानसभा सीटें जीतेंगे। दूसरी बात है कि जब विधानसभा चुनाव इसके पूर्व का हुआ था, तब भी कमलनाथ जी को मार्मिक अपील करना पड़ी थी और ये कहा गया था कि एक वोट साहब को सीएम बनाने के लिए। और उसके बाद में निश्चित रूप से कुछ सीटों में इजाफा हुआ। उसके बाद में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ में जो वहां के शीर्ष नेता था, उनका कांग्रेस का साथ छोड़ देना, चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय के हो, चाहे वह आदिवासी समाज के हो, और उन आदिवासी समाज के नेताओं का मोह भंग होने के पश्चात जब कांग्रेस को छोड़ देना, तो उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, यह कहना वे तो गद्दार है। जब उनको आपका कैडर नहीं समझ में आया, इतने वर्षों तक उनने आपके अंडर राजनीति करी, आपको सशक्तिकरण प्रदान करा, आज जब उनका मोह भंग हुआ, वे राष्ट्रवादी सरकार के साथ में राष्ट्रवादी नीतियों की तरफ प्रेरित हुए, तो आपने उनको भ्रष्टाचारी का। लेकिन एक बात और सामने आ रही है ना, एक बात और सामने आ रही है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हुए हैं, वो कमलनाथ जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन है। देखिए देवेंद्र जी, दोनों बातें होती है। उन्होंने निश्चित रूप से कमलनाथ जी के लिए निकाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास कर रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां साक्षर हो रही है, निश्चित रूप से हम उसको इंगित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और वे वही लोग हैं ना जिनको जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे वे पार्षद हो, सरपंच हो, महापौर हो, विधायक हो, उनको जनता ने चुना है। और चुने हुए नेतृत्व का कमलनाथ जी के साथ में साथ छोड़ देना, ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि वहां की जनता पूर्ण रूप से जो सामंतवाद और परिवारवाद की राजनीति इतने वर्षों से दबंगकारी नीति के तहत चल रही थी, उसके खिलाफ आज खड़ी हो चुकी है। और जिस तरह से कमलनाथ जी लगभग 1,21,000 वोट से जीते, उसके बाद 1,16,000 वोटों से जीते, उसके बाद नकुलनाथ जी लगभग 37,000 वोटों से जीते। तो जो ये डिमोशन हो रहा है, जनता लगातार इनसे दूरी बना रही है। अब जनता के साथ में नेता भी दूरी बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। चलिए ठीक है, पवन पटेल जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि जो भी कांग्रेस छोड़कर के नेता बीजेपी ज्वाइन किए हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज ये आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जो है, आज वो बोल रहे हैं कि विकास बाकी जगह नहीं हुआ। हमने बात की थी छिंदवाड़ा के संदर्भ में, चूंकि बात हो रही थी, इसलिए हमने कहा पूरी दुनिया जानती है कि छिंदवाड़ा मॉडल एक बना हुआ था, छिंदवाड़ा मॉडल का लोग एग्जाम्पल देते थे, उस संदर्भ में मैंने बोला। अब ये बोलते हैं कमलनाथ जी का डिमोशन हो गया। अगर हमने युवा को दे दिया मौका तो कैसे डिमोशन? अभी यही बोलते थे कि कमलनाथ जी पद नहीं छोड़ रहे, कमलनाथ जी ने बयान इस्तीफा दिया था, कमलनाथ जी ने अपने बयान में भी उन्होंने इस्तीफा एक्सेप्ट किया है और अब युवाओं को मौका दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के फलसफे हैं, ये हर चीज को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करते हैं। अब अगर सीनियर नेता हमारे यहाँ के बोलते हम चुनाव नहीं लड़े, युवाओं को मौका देंगे तो बोलते देखो डर रहे हैं, और अगर बोलते हम चुनाव लड़ेंगे तो देखो युवाओं को मौका नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कसनी और करनी है वो इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, और इनकी जो 400 पार का दावा था, वो दावा पूरी तरह से खोखला और फ्लॉप साबित हो रहा है। इसलिए उस डर से इस तरह के कदम उठा रहे हैं।
कांग्रेस में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जिस टाइप के हालात अभी आपने देखा पूरे प्रदेश और देश में बनता जा रहा है, उसी के एक परिणित है। अब अभी सवाल यही है, तोड़फोड़ वाली बात है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं हुआ ना पवन पटेल जी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं वो कांग्रेस के खिलाफ तो बोल रहे हैं लेकिन कमलनाथ जी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इसे अपने पक्ष में मानती है या फिर कुछ और मानती है? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी के खिलाफ बोलने वाली बात नहीं है। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चला गया है, अब उसका परसेप्शन है, उसकी सोच है कि किस कारण से गया है, किसको बोल रहा। कमलनाथ जी को नहीं बोल रहा तो संदर्भ पार्टी को छोड़ रहा, पार्टी की विचारधारा की बुराई कर रहा है। आज वो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बड़ी अच्छी हो गई, तो क्या आम जनता नहीं समझ लो कि कौन सा मूलभूत परिवर्तन हो गया है? जो विचारधारा पे कांग्रेस बनी थी, जो विचारधारा पे भाजपा बनी थी, दोनों विचारधारा एक है। और आप बोल रहे नहीं बोल रहे, कई नेताओं को मैंने सुना है कि बोल रहे कमलनाथ जी ने टाइम नहीं दिया इसलिए हम छोड़ के चले गए हैं। ये सब एक बहाने हैं कि आप इतने बड़े राजनीतिक जीवन में जो लोग जीते हैं उनको पता है कि समय मिलना, ये सब ऐसा नहीं होता कि हम फ्री बैठे हैं। कई बार आदमी मुलाकात हो पाती, कई बार नहीं मुलाकात हो पाती। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का इतना बड़ा जीवन कैरियर हो राजनीतिक 8 साल 10 साल और उसमें कभी एक बार मिलने के लिए मौका न दे तो हम छोड़ करके चले गए कांग्रेस पार्टी। ये सब बहानेबाजी है। ये किसी न किसी दबाव, किसी न किसी प्रसंग में कोई अपने धंधे पानी को बचाना चाहता है, घबरा जाता है, कोई किसी दबाव में इस टाइप के निर्णय लेने पड़ते हैं। और ये जो दूसरी बात बोल रहे गारंटी की, तो हम कहते हैं, हमने हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें, मोदी जी जिन सबसे ज्यादा गारंटियों को प्रचारित किया उन गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। इनका पूरा होर्डिंग लगे हुए थे, करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे दिया, बहुत ही महंगाई की मदद की बार मोदी सरकार, आज महंगाई का क्या आलम है। बेरोजगारी के लिए मोदी जी बोला था हमारी सरकार आएगी हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज बेरोजगारी का क्या आलम है। महंगाई कम करना, 100 दिन में काला धन आ रहा था, किसानों के दुखी करने की गारंटी, 450 रुपए में सिलेंडर, सब सस्ती बिजली, अनेकों झूठ का पुलिंदा था। वो गारंटी नहीं थी, झूठ का पुलिंदा था। वो जनता ने महसूस किया, जनता समझने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो मुही बातें करती है, चुनाव के समय कुछ और उन गारंटियों को पूरा करने के समय कुछ और ये भी बोलते हैं कि हम डिमोशन इन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी का किया है। शिवराज सिंह चौहान जी का नाम उनकी नीतियों के कारण इस प्रदेश में तब इनके बहुमत आई और उसके बाद उनको हटाए, डिमोशन तो उनका कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी करे सब अच्छा, दूसरा करे तो सब गड़बड़। ये इनका जो पैमाना है, इनका जो मापने का यंत्र है वो बड़ा गलत है। ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले हम रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, जैसा कि ये बातें हो रही हैं छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा ही एक ऐसी लोकसभा सीट है जो कांग्रेस के पास है और अब उसे भी बचाने का समय आ गया है। इतने थोक के भाव से कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वो कमलनाथ जी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं कुछ, लेकिन क्या जो नहीं बोल रहे हैं, क्या कमलनाथ जी का समर्थन करेंगे या नकुलनाथ जी का समर्थन करेंगे या वहां पर जिस पार्टी में गए हैं उसका समर्थन करेंगे? क्या लगता है आपको, आपकी दृष्टि में क्या लग रहा है कि वहां किस तरह की राजनीति होने वाली है? देखिए, मोटे तौर पर छिंदवाड़ा में जो राजनीति होगी स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी असामान्य राजनीति होगी, क्योंकि कमलनाथ जी जितने जैसे बड़े जननेता हैं तो जननेता से ज्यादा अच्छे वो कूटनीतिक बहुत अच्छे हैं। कूटनीतिक रणनीति में कमलनाथ जी का कोई जवाब नहीं है। जब आपातकाल लगा था तो वो संजय गांधी जी की टीम में थे और खासतौर से मीडिया को टैकल करने का दायित्व उस समय आपातकाल में कमलनाथ जी के पास था। और जिस तरीके से विधायकों के बहुमत या उनकी राय के अलग होकर करके 1980 में उन्होंने अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया या 93 में दिग्विजय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया, ये उनकी अपनी एक रणनीति का हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं जो लोग चले गए हैं, खासतौर से मैं छिंदवाड़ा के लोगों की बातचीत करूंगा, अब तो आश्चर्यजनक है कि वो रात को दीपक सक्सेना जी से मिलने गए और अगले दिन वो चले गए। दीपक सक्सेना इससे पहले जाने वाले थे, तो क्या वो कमलनाथ जी से एक मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहे थे इसलिए वो रुके? वहां पर कमलनाथ जी की क्या रणनीति है ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी कांग्रेस के लोगों ने थोड़ा सा सद्भाव दिखाया है, मैं समझता हूं ये उनके किसी पर्टिकुलर रणनीति का हिस्सा है, ताकि उनका बेटा जो चुनाव लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो लोग भले चले गए हैं भाजपा में उनमें आक्रामकता ना हो। अभी ये आने वाले समय में ये पता लगेगा कि क्या इसके पीछे रणनीति हो सकती है, लेकिन ये इतने लोगों का छिंदवाड़ा में अचानक चले जाना
और फिर कमलनाथ जी के बारे में कुछ ना बोलना, या इससे पहले भी अगर आप कमलनाथ जी के 2-3 चीजों को देखेंगे कि जिन दिनों गोविंद सिंह और प्रदेश कांग्रेस के कई नेता बागेश्वर धाम की आलोचना कर रहे थे, उन्होंने उसी समय उनकी कथाएं करवाई थी। तो कुल मिलाकर के ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कमलनाथ जी की जो रणनीति है वो थोड़ी सी अलग दिखती है। तो वो अलग रणनीति क्या है ये मैं समझता हूं लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये इस पर नजर रखने की आवश्यकता है। ये साधारण, चूंकि कमलनाथ जी बहुत साधारण मस्तिष्क के व्यक्ति नहीं है, वो ठीक है कि कुछ चीजें लीडरशिप के मामले में वो कमजोर हो सकते हैं, लेकिन रणनीति के मामले में कमलनाथ कमजोर नहीं है। तो इसके पीछे क्या स्थिति है ये आने वाले समय में पता लगेगा। जी चलिए ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल आपसे करते हैं जल्दी से। देखिए, इन्होंने कहा कि वो युवा को मौका दिया, तो मैं पूछना चाहूंगा कि पहले मैं, फिर मेरी पत्नी और फिर मेरा पुत्र और उसके बाद पुत्र वधू जिनको अभी लॉन्च कर दिया गया है, तो क्या इसके अलावा कहीं युवा पूरे छिंदवाड़ा में नहीं है? सैयद जफर साहब के परिवार में नहीं है, या दीपक सक्सेना जी के परिवार में नहीं है, या एक बड़ा राम शुक्ला जी के परिवार से जो 70 वर्षों तक कांग्रेस के थे और उसके बाद छूटकर बीजेपी में आ गए, या 2 विधायक जिनका अपमान किया गया था उनके परिवार में युवा नहीं है? तो क्या युवा सिर्फ एक ही परिवार में? पहला प्रश्न तो यह। दूसरा, इन्होंने कहा महंगाई को लेकर बात नहीं करते। हम तो कहते हैं आप डाटा के साथ कोट करो, बेरोजगारी दर 3.1%, ये हमारा डाटा नहीं है, राष्ट्रीय डाटा है। दूसरा, महंगाई का दर है वो 5.2%, मनमोहन सिंह के शासन में जो लगभग 2 डिजिट में चले गई थी। और दूसरा, विकास की गति वो 7.1%। आज भारत 5वीं पोजीशन पर। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो गेहूं तिलहन निर्यात करने की परिस्थिति में 22 फसलों पे एमएसपी दी जा रही है। 5 लाख करोड़ रुपए का जो एमएसपी था वो हमने 18,39,000। अरे आप तो हरा दिखा दोगे सब। जब इनसे किसी मुद्दे की बात करेंगे तो ये विकास पे आ जाएंगे, जब विकास की बात करेंगे तो ये मुद्दों पर चले जाएंगे। महंगाई की दर, दूसरा बेरोजगारी दर और तीसरा विकास दर, इन तीनों बातों को आप चेक कर लीजिए अगर मैंने गलत डाटा कोट करा है तो। दूसरी बात है, इन्होंने कमलनाथ जी के संदर्भ के लिए एक और बात कही कि हमने तो सिर्फ छिंदवाड़ा की बात करी थी। निश्चित रूप से आपने छिंदवाड़ा की बात करी थी, कमलनाथ जी अपनी सीट में पैक इसलिए हो गए, अगर उन्होंने विकास कार्य बहुत अच्छे से किए होते, विकास मॉडल बहुत अच्छा होता, तो निश्चित रूप से आज वो पूरे प्रदेश में चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे होते। स्टार प्रचारक के रूप में पहले कार्य कर चुके, आज वे स्टार प्रचारकों से नदारद है, आज बड़ी कॉन्फ्रेंसेस से नदारद है। राहुल जी की जब सभा होती है वहां से नदारद हो जाते हैं। उसके बाद में उनके जो कार्यक्रम है वो होर्डिंग चल रहे हैं, छिंदवाड़ा में आप देख लीजिए, उससे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह गायब है, राहुल गांधी जी गायब है। और वही चीज पूर्व में इनके पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा था मुझे देखकर वोट कीजिए, पार्टी जाए तेल लेने। और वही महेश जोशी जी पूर्व मंत्री, उनके पुत्र का भी एक वीडियो जारी हुआ था, उन्होंने कहा था पार्टी देख के वोट मत करिए। तो मुझे लगता है या तो कांग्रेस को कमलनाथ जी पर भरोसा नहीं है, कमलनाथ जी को कांग्रेस पर नहीं, या वहां के नेताओं का बहुत लंबा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और मुझे लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गारंटी साक्षर रूप से, ये तो डॉक्टर प्रेम व्यास आप तो ये नई बात बता रहे हैं कि पोस्टर से कांग्रेस का चिन्ह गायब है, राहुल गांधी गायब है। पवन पटेल जी, क्या हो रहा है? निश्चित रूप से नहीं, अब देखिए ये तो तानाशाही की सरकार है इनकी। ये ईवीएम से भी चिन्ह गायब कर देंगे, भाजपा का चिन्ह लागू कुछ भी कर सकते। मायावी लोग हैं, जादूगर है, मैजिक चल रहा है इनको। हम बता रहे हैं अपनी बात नहीं करेंगे, आंकड़ों की बाजीगरी करेंगे, दिखाएंगे किसान से ये फलाना। अरे हम कहते हैं चलो मेरे साथ, मैं मध्य प्रदेश की 3 बार यात्रा किया हो, चलिए दिखाते हैं सिलेंडर का रेट क्या था, चलिए पेट्रोल का रेट क्या था, चलिए बिजली का बिल का रेट क्या है, चलिए किसानों के दुगनी करने को उनके साथ आतंकवादी। मैं तो एक्चुअल हकीकत की बात कर रहा हूँ, आंकड़ों की बाजीगरी में तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप विज्ञापन दोगे, बिजली में हम सरप्लस है और गरीब के यहाँ उसका घर कुर्की कर दोगे, केस कर दोगे उसका बिल इकट्ठा करने के लिए, उसका बिल वसूल करने के लिए। आप दिखा दो नियुक्त पत्र वितरण समारोह और उसके बाद उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो आपकी जो इवेंट वाली सरकार है, जो इवेंट बनाने का प्रयास करते हैं, तो गलत मुद्दों पे ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आंकड़ों की बाजीगर में तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप तो पेपर में दिखा दो कि हम इतना फलाना ये सकते, लेकिन जो एक्चुअल में धरातल में जो है उसकी बात कर रहा हूँ कि सिलेंडर, खाने का तेल का रेट क्या है। किसी भी चीज को ले लीजिए,
जिन गारंटियों को सबसे ज्यादा आपने प्रचारित किया, प्रसारित किया, जिनके सबसे बड़े डींगे हाकी, उन गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। 100 दिन में काला धन आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जादूगरी देखिए मोदी जी की। जो कंपनी घाटे में है वो भी करोड़ों का चंदा देगी, क्या जादूगरी है देखिए। जो कंपनी को 3 साल रजिस्ट्रेशन हुए भी नहीं हो गया वो भी जादूगरी देखिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने रहेगा, इनकी वॉशिंग जादुई वॉशिंग मशीन में धुलेगा, दूध का दूल्हा हो जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ पता रहे कमलनाथ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आए तो टाटा फिक्स हो गए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चलिए ठीक है, रमेश शर्मा जी हम आपके पास आना चाहेंगे। 2 सवाल है, थोड़ा सा धैर्य रखिए डॉक्टर प्रेम व्यास, हम आ रहे हैं आपके पास। रमेश शर्मा जी, पहली बात तो जैसा कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने कहा है कि कमलनाथ जी के जो पोस्टर हैं या नकुलनाथ के जो पोस्टर हैं उससे कांग्रेस का चिन्ह गायब है। दूसरी बात, यहां पर इन्होंने जो आंकड़े पेश किए बेरोजगारी दर के, इसे पवन पटेल जी सिरे से खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है, हकीकत कुछ और है। क्या है स्थितियां, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मोटे तौर पर हो सकता है कुछ पोस्टर ऐसे हों जिसमें कांग्रेस का या कुछ जिक्र ना हो, लेकिन ऐसा इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। हालांकि इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि वहां किस तरह के पोस्टर हैं। हो सकता है कुछ पोस्टर ऐसे हो गए हों, क्योंकि मंडला में एक कांग्रेस का पोस्टर ऐसा निकल गया था जिसमें फग्गन सिंह जी कुलस्ते का फोटो हो, तो कुल मिलाकर के हो सकता है कुछ ऐसे हो, लेकिन ये संभावना इसकी मुझे कम दिखती है कि सारे पोस्टरों में से कांग्रेस उसमें से गायब होगी या राहुल गांधी जी गायब होंगे। उसमें जरूर कहीं ना कहीं होंगे, एक आध 2 जगह ऐसा हो सकता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी, बेरोजगारी की जहां तक बात है, बेरोजगारी को लेकर के मान करके चलिए कि तस्वीर के 2 पहलू, इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी नौकरियां घटी है और सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन इसके साथ साथ जो राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने जो नीतियां लागू की है उसमें स्वरोजगार के अवसर बढ़े। खासतौर से जो कहा गया था लोकल पर वोकल और वोकल को ग्लोबल बनाने का, उसमें कहीं ना कहीं स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में तो अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने फुटपाथ पर पैसे भी दिए थे, कुछ दुकान भी करो तो छोटे लघु व्यापार के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार क्या है। क्योंकि अगर एकदम ही रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते तो कहीं लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरता। अयोध्या में भी आप देखें कि मोटरसाइकिल है, तो तस्वीर के दोनों पहलू हैं। शासकीय सेवा या प्राइवेट जो नौकरियां हैं उनमें घटाव आया है, क्योंकि उसका कारण है कि टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जिस तरीके से आ रही है, तो ये बल्कि हमको राजनीति भाजपा और कांग्रेस से अलग हट करके समाज में इस बात का भी हमको प्रचार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इतनी हमको भविष्य में सावधानी बरतना है कि अपने बच्चे स्वरोजगार की तरफ जाएं, अपने पैरों पर खड़े होने की तरफ काम करें। नौकरियां आने वाले समय में बहुत कम मिलना है, इस पर हमको समाज को राजनीति से अलग हट करके भी समाज को जागृत करना है। जी चलिए, चूंकि समय बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए कम शब्दों में, जितना कम शब्दों में आप अपनी बात रख पाए जल्दी से सर, बिल्कुल भी समय नहीं। मैं आईएमएफ के डाटा को देख लीजिए, मोडीज के डाटा को देख लीजिए। आईएमएफ में जहां पर मनमोहन सिंह जी कार्य कर चुके हैं, बिजली को लेकर जो उन्होंने बात करी थी, आज मैं पुनः कहूंगा सड़क पर जाकर स्थिति देख लीजिए। आप कितना देते थे किसानों को और हम कितना दे रहे हैं। गैस 2012-14 के हमने 100 रुपए में बिजली दिया है, लगभग 1200 रुपए की टंकी हो गई थी बिना सब्सिडी वाली, और उसके बाद आज क्या भाव है ये देख लीजिए। दूसरा, आपने कहा गरीबी को लेके तो 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, ये भी आईएमएफ का डाटा है। तो जितने मैंने बात करी, 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हो, 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है आपको। चलिए ठीक है, चलिए अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि कमलनाथ या कांग्रेस, छिंदवाड़ा में ये स्थितियां हैं। कहीं कहीं पोस्टर पर ऐसा सुनने में आया है कि कहीं कहीं पोस्टर पर चिन्ह नहीं है कांग्रेस के, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी जो भी भाषण दे रहे हैं उनमें कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं है, अपनी विकास गाथा ही गा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, क्या अपने कार्यों पर वोट मांगा जा रहा है, क्या पार्टी पर विश्वास नहीं है। ये तमाम बातें हैं और इन बातों का जवाब तो सीधे सीधे जनता के पास होगा कि आखिर वो अब क्या करने वाली है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।